नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। डेली स्टैटिक जीके डोज नंबर 4 है और जैसा लिखा हुआ है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो इस पूरे की पूरी सीरीज़ में आपको वो सारे चीज़ों पर, वो सारे टॉपिक पर फोकस कराया जा रहा है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। और ये क्लास जो है डेली नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 10 AM पे चलती है। सुबह 10 बजे ये क्लास जो है वो चलती है। चलिए, आज की क्लास में क्या है खास, इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। देखिए, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम जो है पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं टाइलिन हो गया, मॉल्टेज हो गया, HCl हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया और पित्तरस, ये सारे के सारे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एंजाइम क्या होते हैं तो मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाता है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। रडार के बारे में अगला क्वेश्चन है। रडार के बारे में तो ये भी बहुत पूछा जाता है। रडार का पहले फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। तो रडार का संक्षिप्त रूप जो है वो रडार है और इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग है। और रडार का जो प्रयोग होता है वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है या कैसे किया जाता है, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है हीरे के बारे में बात करें तो हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई पड़ता है। तो हीरे का जो चमकदार दिखाई देना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक 2.4 होने के कारण इसका जो क्रांतिक कोण है केवल 24 होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ का आपतन जो कोण है वो 24 डिग्री से कम होता है तभी वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है तथा जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हीरा जो है हमें चमकदार दिखाई देता है। सिंपल सा आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। काबुल के आक्रांता बाबर और दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति में तोपखाने का प्रयोग जो है सुनिश्चित किया था। तो ऐसा पहला युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है टोपरा तथा मेरठ के बारे में बात करें तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो है दिल्ली शासक तुगलक शासक फिरोज दिल्ली लाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो अब क्वेश्चन है आज का 12th नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था, तो ये आपको बताना है। और जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है वो मॉर्निंग में 7 AM पे चल रही है और जो जीके का डोज चल रहा है वो आपका 10 AM पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको हमारा बैच लेना है तो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको क्लास से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी जो करंट में बैच चल रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए चल रहा है और हमारा समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए चल रहा है, 2021 समीक्षा अधिकारी के लिए चल रहा है। तो 2 बैच अभी रनिंग है। इन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, सेलेक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारा डाटा आपको मिल जाएगा। डेमो क्लासेस भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक लिंक पड़ा होगा, इसमें डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, कैसे सिलेक्शंस हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक हर एक पेपर में सिलेक्शन हुए हैं और नेक्सस जीएस 2015 से चल रही है, 2015 से चल रही है, दिसंबर 2015 से चल रही है। थैंक यू सो मच।